बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सारा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गया होगा, क्योंकि मेरा बहुत ही मज़ेदार गुजरा और बहुत टायरिंग गुजरा, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कल जिन लोगों ने मेरा शो नहीं देखा अली सलीम के साथ, जो अली सलीम का लेट शो विद अली सलीम होता है, वो ज़रूर देखेगा। आज रिपीट में मैं अभी से बता दूँ, ऐसे बहुत फ़न शो है। आज क्या होने वाला है, सोचा एक नया हफ़्ता आप लोगों के साथ हम आज क्या कर सकते हैं, तो हमने सोचा कोई इंटरटेनिंग शो करें। और इंटरटेनमेंट की जब बात करते हैं तो ऑफ़ कोर्स आप सब इंजॉय करते हैं जब हमारे पास यहाँ पे ख़ास तौर पे मूवीज़ के कास्ट वाले आते हैं। हमारे पास एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के यहाँ पे जब बहुत सारे लाइन से लगे हुए होते हैं और मज़े मज़े की हम बातें करते हैं तो बहुत इंटरटेनिंग होता है। आज भी एक ऐसी ही मूवी के हमारे पास लोग आने वाले हैं, कास्ट भी आने वाली हैं, हमारे पास यहाँ प्रोड्यूसर भी आने वाली हैं, जो कि हमें बहुत सारी मज़े की बातें बताएंगे। और ये कोई ऐसी ही नॉर्मल मूवी नहीं है, ये एक बहुत ख़ास मूवी है। और ये ख़ास मूवी क्यों है, क्योंकि अगर वो लोग जो कि इंजॉय करते हैं हॉरर मूवीज़, जिनको वो हॉरर वाली स्केरी मूवीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वो इंजॉय कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है, इवन तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो इसलिए अगर आप इंजॉय करते हैं, आपको मज़ा आएगा। आप ज़रूर कास्ट से मालूम करेंगे कि वाइल शूटिंग उनको सच में कितना डर लगा, और शूट करने के बाद कहते हैं ना, अजीब व गरीब ख़यालात जब आप दिमाग में बिठा दें तो जब कुछ भी ना हो ना, तो आपको डर लगने लग जाता है कि ओ माय गॉड। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, एक दो सीन्स होती हैं जो हॉरर मूवी की मुझे बहुत डर लगती हैं। मसलन कि अगर लड़की शीशा देखती है और उसको शीशे में अपनी शक्ल के अलावा किसी और की शक्ल नज़र आ जाए, इमेजिन, ख़यालात के अंदर इंसान को डर लगता है ना। तो मुझे भी इस तरह की चीज़ें जब मैं देख लेती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं बोलती हूँ अल्लाह मैं मेरे सामने कभी ऐसी कोई चीज़ कभी भी नहीं लेकर आना, वरना यहाँ हार्ट फेलियर तो गारंटीड है। बातें तो बहुत सारी करेंगे, मंडे मॉर्निंग है, मज़े की आप लोगों के साथ बात भी करना। वीकेंड में क्या किया, कैसे स्पेंड किया वीकेंड, ज़रूर बताइए, कॉल करें, हमसे बात करें। हमारे साथ शेफ़ जलाल भी हैं आज, और देखते हैं आज वो क्या बनाने वाले हैं। हमारे पास आज एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है जो कि आप सब इंजॉय करते हैं गर्मी के मौसम में, टैंग। जी हाँ, वो उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि टैंग के साथ अगर हम कुछ बनाना चाहें तो क्या बन सकता है, और टैंग के डिफरेंट फ्लेवर्स के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से आते हैं। ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी, कॉफ़ी, एनीथिंग यू लाइक। सुबह टैंग अभी ना पिएगा, पहले मुझे कुछ बना लेने दे, फिर आप लोग आगाज़ करेंगे। पहले तो ज़रा गर्म पी लें, मैं तो जाग जाऊँ पहले। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो जाती हूँ। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमेशा की तरह है एवरी मंडे मॉर्निंग हमारे साथ शेफ़ जलाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। हाउ आर यू? कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ी सी थकी हुई हूँ। थक गए बस आपकी तरह। अभी हफ्ता स्टार्ट भी नहीं हुआ और थकी हुई हूँ। बोले असल में पूरे हफ्ते की जो थकावट है वो सैटरडे संडे निकलने की होती है, बट बच्चों के साथ आप होते हैं तो पॉइंट मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने बेटे की कल बर्थडे सेलिब्रेट की। ओहो, तो आप सोचिए, मुझे छुट्टी मिली नहीं ना। अच्छा, आपने छुट्टी चाहिए आज, बताया ही नहीं। देखें जरा। नहीं बच्चे थे वो, छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने। आप क्या करते हैं? हम भी तो बच्चे ही हैं। हाँ, अम्मा के तो अपने हर कोई बच्चे ही होता है। सॉरी। अच्छा, अगली साल की बर्थडे। मुझे बताए आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है जी विंग्स। हाँ, सिंपल प्लेन विंग्स बना रहे हैं। हाँ, और उसके साथ चंकी पोटैटोज हैं। डन। और टैंग का एक बेहतरीन सा हम आपको ड्रिंक बनाना सिखाएंगे। एक्सीलेंट। और टैंग की ही हम हाउस ड्रेसिंग बनाना आपको सिखाएंगे, जो कि विंग्स के साथ सर्व होगी। क्या बात है, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। अब पता चलेगा कि हम जो एक ट्रेडिशनल टैंग बनाते हैं घरों पे, जो कि ऑफ कोर्स कहते हैं माँ के हाथों का प्यार होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं हमारे बच्चे ठंडे हो जाएं, खुश रहें, सुकून में रहें, तो वो प्यार भी चला जाता है और उनकी वो कामनेस वाली इफेक्ट भी आ जाती है, वो भी चले जाती है। हाँ। बिल्कुल। और मज़े की बात वैसे मैं बताऊँ शेफ़, एक और बात, जब हम अपने घरों में जूस के डब्बे लेकर आते हैं ना, तो हर फर्द का अपना एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किसी को ये फ्लेवर पसंद है, किसी को वो फ्लेवर पसंद है। तो जब आप टैंग की बात करते हैं ना, तो यू गॉट मल्टीपल फ्लेवर्स। अब हर किसी की अपनी पर्सनल ड्रिंक आप दे सकते हैं। आने वाले दिनों में रमज़ान भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल, तो उसी हिसाब से आपने रेसिपी
आप कोई भी रेसिपी मतलब प्लान करते हैं तो उसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाउस ड्रेसिंग हम बनाते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, आप फ्रेश ऑरेंज जूस या टाटा पैक ऑरेंज जूस लेने से अच्छा है कि आपके पास पाउडर है, तो उसकी जो सॉस की कंसिस्टेंसी है वो अपनी जगह पे रहती है, थिकनेस और फ्लेवर जो है वो आपको बेहतरीन स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको ऑरेंज जूस का मिलता है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से विंग्स के जो बोन पार्ट होता है, इस पार्ट पे आपने से नाइफ रख के विंगलेट और ड्रमलेट दोनों अलग कर लेंगे। सही, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये आ गया इस तरफ, और इसके बाद आपने इसको जो मैरिनेशन करना है अपने फ्लेवर के हिसाब से आप उसको मैरिनेट कर दें विंग्स को, लाइक सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, ऑयल, गार्लिक, हर्ब। सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, गार्लिक, हर्ब्स, ठीक है। ठीक है, और अगर रेड क्रश चिली ऐड करना चाहते हैं तो स्पाइसेस मतलब अगेन इट्स ऑल अबाउट हस्बैंड जायका, जो आपको पसंद हो फ्लेवर्स। हम स्पाइसेस जब भी ऐड करते हैं तो वी ऑलवेज से वन थिंग, अपनी मर्जी से ऐड करें जो आपको पसंद हो। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी एक दफ़ा फिर अपने तमाम व्यूअर्स को कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो डू गिव अस अ कॉल, अपने वीकेंड के बारे में ज़रूर बताएं। हाउ डिड यू स्पेंड योर वीकेंड, क्या कुछ खास किया या नहीं किया खास, ज़रूर बताइएगा। आज हमारे पास मूवी अक्सबंद की कास्ट आने वाली है। अच्छा, तो अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो डू गिव अस अ कॉल एंड फाइंड आउट। और यहाँ पे हमारी जो रेसिपी बन रही है उस रेसिपी को गौर से देखें और ट्राई करें। आज को नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च चला गया है अब तक। बिल्कुल, इसमें आपने रेड क्रश चिली ऐड करनी, ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है, ये हो गया डन। बिल्कुल ठीक है, डन। और पेपर नैपकिन मुझे दीजिएगा। पेपर नैपकिन ये लें। अच्छा, यहाँ पे जब तक हम मज़ीद मैरिनेशन वगैरह कर रहे हैं, आपको ये एक सवाल मैं ज़रूर देना चाहूँगी क्योंकि आज हमारे पास टैंक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी है बाय द वे। ज़बरदस्त। तो गिफ्ट हैम्पर्स लेने का या जीतने का तरीका बहुत ही आसान है। सवाल ये है कि टैंक के फ्लेवर्स की कितनी वेरिएशंस हैं। आपसे नहीं पूछे, आप बताइएगा भी नहीं, सोचिएगा भी नहीं। बिल्कुल, हमारे पास कॉल आ चुकी है ऑलरेडी। लेट्स सी कि आज हमारी ये पहली कॉलर है, वो जीत सकती हैं ये गिफ्ट हैम्पर या नहीं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जाहिदा बात कर रही हूँ। जाहिदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। और बिलाल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और सायरा, आज मैं ये पूछ रही थी कि रमज़ान की टाइमिंग का भी कब बताएंगे आप? और ना रमज़ान की टाइमिंग मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ ट्रांसमिशन प्रोबेबली मोस्ट लाइकली 1 से 3, ठीक है? तो आप लोग सुबह सुबह जब उठ जाएंगे, अब थोड़ी सहरी के बाद जब अगर नींद ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, तो आपको सुबह सुबह मैं टीवी पे ज़रूर मिलूंगी। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं आपने वीकेंड पे क्या किया वैसे जायदा? मैंने बस है ना घूमने फिरने निकल गई थी मैं। कहाँ घूमा, कहाँ फिरा? भाई के घर, और ना भांजा है मेरा, वो भी बेटों की तरह है, उसके घर। हमें याद करता है, मुझे बुलाता है संडे को। अच्छा है ना, एक अच्छा फैमिली टाइम है ना। हाँ, चले जबरदस्त। आज हम ये चिकन विंग्स बना रहे हैं, आप जरूर देखिए और इसकी रेसिपी जरूर ट्राई करें। और सवाल क्या है आज का? सवाल ये है कि टैंक के कितने फ्लेवर्स हैं, ये बताएं। टैंक के 5 फ्लेवर्स हैं। आर यू श्योर? यस, यूज करते हैं 5 हैं, मतलब इसके और भी मतलब 5 हैं इसके बेसिक 5 हैं, बाकी आप आगे पीछे मिक्स करके बना देती होंगी यकीनन, है ना? चले, हम जरूर मालूम करेंगे और आपको बाय द एंड ऑफ द शो बता देंगे कि आप जीती हैं या नहीं जीती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। अब आप क्या करें? मैं यहाँ पे फ्लावर कोट कर रहा हूँ मैरिनेट करने के बाद। ठीक है जी, और उसके बाद इस तरह से आपने इसको ब्रेड क्रम एग कोट करके फिर ब्रेड क्रम। अच्छा, ज़्यादा हैवी क्रम नहीं करना आपने, ताकि जो चिकन के ऊपर क्रस्ट आए वो ये ना हो कि आपके चिकन के फ्लेवर को दबा दे। ठीक है, ज़्यादा ब्रेड वाला टेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल लाइट सा फ्लावर कोट करके और एग कोट करना है, और उसके बाद इस तरह से आप उसको क्रम कोट कर लें। एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है बिल्कुल। और इसमें आप मैरिनेशन में जिस तरह से स्पाइसेस की बात की, तो आप इसमें हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं, सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। अगर भी हमें टैंग ऐड करना तो कैसे करेंगे आज? मैरिनेशन में? ठीक है, मैरिनेशन में टैंग ऐड नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे टैंग सॉस में, जो कि इसके हाउस ड्रेसिंग हम दे रहे हैं उसको नाम, तो उसमें ऐड करके इसको हम डन करेंगे। अगेन फ्लावर कोट,
फ्लावर, एग एंड देन वी हैव द ब्रेड क्रम्ब। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और क्रमिंग करने के बाद कभी भी विंग्स हो या चिकन का कोई भी पार्ट हो, टिश्यू पेपर दीजिएगा सारा, तो उस पे आपने इसको क्रम्ब के अंदर चिकन को, जो भी मीट होता है आपकी क्रमिंग जब आप करते हैं तो उसको तकरीबन आपने 5-10 मिनट के लिए आपने स्टे देना होता है, ताकि क्रम्ब जो है वो अपनी जगह ले ले। जब आप उसको फ्राई करें तो वो छोड़े ना। ऑयल में होता है ये कि जब हम डीप फ्राई करने के लिए ऐड करते हैं तो वो क्रम्ब जो है वो खुल जाता है। तो जितनी जगह वो अच्छे से पकड़ के रखेगा, जब टाइम मिलेगा या फ्रीजर में रख लूं थोड़ी देर, फ्रिज में रख लें, बाहर रख लें 5 मिनट के लिए आपका रूम। अच्छा, चूंकि गर्मी का भी मौसम है तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें। और हाइड्रेटेड रखने का मतलब ये कि आप पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी पा रहे हैं तो उसके अंदर फ्लेवर ऐड करें। और टैंग हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर्ड ड्रिंक बन जाता है जो कि बच्चे भी शौक से पी लेते हैं। बस कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा ना कर दीजिएगा कि गर्मी से फ़ौरन अंदर आया, आपने बहुत ठंडी टैंक पी ली तो गला भी ख़राब हो सकता है, बीमार भी हो सकता है। तो ठंडे एकदम से गर्म सर्द तो होना भी नहीं चाहिए। बहुत सिर्फ ठंडा पानी भी ना पिए, मैं तो कहूँगी। एक चीज़ मैं बताऊँगा सायरा कि जब भी आप घर में ऑयल ऐड करते हैं किसी भी पैन में, जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं, वॉक में या ऑयल, तो मेक श्योर कि वो आपका जो भी पैन या पॉट या वॉक है वो अच्छे से वाइप हो, वॉश्ड हो, ठीक है, और वाइप्ड हो, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि आप उसको बर्नर पे रखें, बर्नर पे रख के उसको अच्छे से पैन से बर्नर के थ्रू उसको गर्म करें, फिर उसके बाद उसमें ऑयल शामिल करें, क्योंकि अगर पानी रह जाएगा तो पर 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 हाँ, और वो आग पकड़ता है, सब फर्स्ट टाइम में आग पकड़ता है, इसलिए भी वेरी केयरफुल। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये हम सॉस बना रहे हैं और ये हम कैसे बना रहे हैं सॉस, ठीक है। सिंपली 3 टेबल स्पून में आपने, ठीक है, तकरीबन ½ टेबल स्पून टैंग का, हाँ ये मैं बंद करूँ जी, आप इतने में उसको वो करें। इस पे आपने अब पिंच सॉल्ट, पिंच पेपर, ठीक है। अब इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं और इसके बाद तक मिक्सिंग करें, मैं कॉल ले सकती हूँ? बिल्कुल, आप कॉल लीजिए। अच्छा, हमें कॉल दे दें, अगर कॉल आ गई है तो। हेलो, अस्सलामुअलैकुम सायरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मिसेस हारून बात कर रही हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम तो बहुत, और आप भी माशाल्लाह बहुत हिट जा रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छे टॉपिक लेके आती हैं। और आज मेरी कॉल अभी आई है, तो शेफ जलाल जो बना रहे हैं ना उसकी काइंडली मुझे थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। वो क्या नाम है, टैंक से भी कुछ बना रहे हैं। और मैं आपसे शेफ जलाल से फरमाइश करना चाहूँगी कि अब रमजान आ रहे हैं तो रमजान की भी रेसिपीज बनाना सिखाए ना कुछ। बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे। करीब आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि कुछ चीजें बनाएं। अच्छा जी, ठीक है, डन डन। अच्छा मिसेस हारून, आज हमारे पास टैंक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, लेकिन उस गिफ्ट हैम्पर को जीतने के लिए एक सवाल का जवाब देना होगा। खेलेंगे गेम? मुझे बताएं, टैंक के कितने फ्लेवर्स हैं? टैंक के 5 फ्लेवर। जो अभी एक नया मौसम भी आया हुआ है, मैंगो है, क्या नाम इसका, ऑरेंज है, लेमन है और पाइनएप्पल है। ओह माय गॉड, डबल गिफ्ट हैम्पर्स मिल जाने चाहिए। देखिए, अब एग्जैक्ट जीती है या नहीं जीती वो तो मुझे नहीं पता, वो तो हम शो के एंड में आपको बताएंगे। मैं तो कभी भी आपसे नहीं जीती, मैं आपकी रेगुलर कॉलर, आज तो मुझे मिलना चाहिए। आज तो देना, अगर आपका जवाब सही हुआ देन प्रॉमिस मैं दूंगी। डन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस हारून। अच्छा जी, अब आपने इसके अंदर टैंग डाला था मायोनीज के अंदर, और आपने इसके अंदर सिर्फ नमक और काली मिर्च डाला, अब आपने पार्सले डाल दिया, चॉप पार्सले ऐड कर दिया। अब आप मिक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत यमी सा सॉस बन चुका है। ठीक, ये हमारी अब जब तक आप हाउस ड्रेसिंग डिप बन गई। ठीक है, डिप बन गई। अब आप फ्राई करेंगे। अब हमने चिकन जो क्रम्ब किए, ठीक है, इसको हमने आप ये तैरने के लिए डाल दें। इन द मीन टाइम मुझे लेना एक ब्रेक। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने चूल्हा बंद कर दिया? जी बिल्कुल। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज नहीं हो ताकि अंदर तक कुक हो, वरना अंदर से वो विंग्स जो है ना, अंदर से अक्सर आप खाते हैं विंग्स भी और ड्रम स्टिक्स भी। ड्रम स्टिक और विंग्स, वही ड्रमलेट और विंगलेट जो है ना, वो दोनों पार्ट है। एक ये ड्रमलेट कहलाता है, ये विंगलेट कहलाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने हमें जाना है भाग के तरफ एक ब्रेक पे, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं ये ब्रेक। तो जल्दी से चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। आप जल्दी से जाएं, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, नाश्ता लेकर आए, हमारे साथ बैठे, एंजॉय करें। रेस्ट ऑफ द शो इज गोइंग टू बी अ वेरी एंटरटेनिंग शो। तो आज बहुत मज़े की बातें होने वाली है, कहीं ना जाएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप चिकन विंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन कलर के होके निकल रहा है और ये निकल के हमने इसको पेपर टॉवल पे रखा है ताकि सारा जितना ऑयल है वो इस पर एब्जॉर्ब हो जाए। प्लीज़ आप इसको किसी भी बंद कंटेनर पे मत रखिएगा, ये बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे, सॉगी हो जाएंगे। ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको कितनी देर तक ऐसे बाहर रख सकती हूँ बगैर लाइक क्रिस्पी सिचुएशन में? मेरे ख्याल से 15 मिनट तो स्टे देना चाहिए इसको। अच्छा, अगर इसको वापस रीहीट करूँगी तो सॉगी हो जाएगा ना? रीहीट करेंगे तो आप इसका जो क्रम है ना वो क्रम फारिक मतलब ख़राब हो जाएगा। तो आप फ्रेश रखें। अब हम यहाँ पे पोटैटो वेजेस डाल रहे हैं। पोटैटो वेज जो है सिंपली इसको सॉल्ट, पेपर, हर्ब्स के साथ, क्रश चिली के साथ आपने टेस्ट देकर। एक नादान सवाल पूछ सकती हूँ अगर आप माइंड ना करें तो? अगर मुझ जैसा इंसान बेसब्रा इंसान हो जिसके पास वक्त की कमी है और मेरे पास ऑलरेडी चिकन विंग्स मैंने डाले हो, साथ ही मैं पोटैटो विंग्स डाल सकती हूँ? असल में जो टाइमिंग कुक होने की चिकन विंग्स की है वो पोटैटो की नहीं है। पोटैटो थोड़ा सा कम टाइम लेता है, विंग्स ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैं बस डाल दूँ फिर एक साथ अलग अलग करके चुन के निकाल लूँ, ऐसा नहीं हो सकता? हाँ ऐसे हो सकता है, मगर फिर उसमें ये क्या आप चुनने में जो है वो तोड़ देंगी। देखो जरा टूटे ना। अच्छा चले छोड़े, मुझे बताएं। हाँ। मैं टैंग बना रही हूँ। अच्छा चले आप टैंग बनाएं। हाथों का माँ के हाथों का प्यार। विंग्स एक तरफ फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर मिनट में आपने 1/4 पानी ऐड करना है। 1/4 ऐसे ही डाल दूँ? ऐसे डाल दूँ? ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल आप पानी ऐड कर दें बस। अब इसमें आपने टैंग पाउडर शामिल करना है। ये तो मुझे आता है शेफ, ये तो हम सबको आता है। अच्छा अब क्या होगा इसके बाद? बर्फ डालेंगे। हाँ नहीं, बर्फ के विदाउट बर्फ आप उसको पहले थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। ओह माय गॉड शेफ, ऑफ कोर्स। तो शेफ मैं डाल दूं? हाँ जी। बिस्मिल्लाह। 2 डाल दूं? हाँ बिल्कुल। और अब इसको ब्लेंड कर दें। देखिए ज़्यादा कम होगा तो ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो कम होगा तो ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा होगा तो हम कम नहीं कर सकते। पानी के साथ पानी और मिंट शामिल करने का मकसद ये है कि ताकि अच्छे से वो। अच्छा मैं यूजुअली बगैर मिंट के बनाती हूँ, लेकिन आज ये मिंट वाला भी हम पी कर देख लेंगे कैसा लगता है। मैं खोलूँ? बिल्कुल, अच्छे से शेक हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए वो, इसलिए आप उसके बाद जब आप इसमें बर्फ ऐड करेंगे तो वो अपना फ्लेवर जो है ना वो पूरा देगा आप। ओके सर, डन। अब इसमें सारी आइस आपने ऐड करनी है। वाह देखें ज़रा आप, ब्यूटीफुल। मैं डाल रही हूँ। आपको लगा मैं हाथ से डालने वाली हूँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रही मैं। जितना ठंडा चाहिए उफ इस गर्मी के मौसम में इंजॉय करें बर्फीला ड्रिंक। खूबसूरत कलर जी सर, बस ठीक है। अब मैं एक कॉल भी ले रही हूँ साथ और ये देख सकते हैं ये ड्रिंक बनाना मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को। चिकन विंग्स की रेसिपी और हमारे पास जो पोटैटो वेजेस हैं वो शेफ जलाल बताएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स टैंग की रेसिपी सारा कबीर बता रही हैं। लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज अंकित बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। कैसी हैं आप? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आपकी बहुत सारी दुआएं। जी बताएं। अच्छा, बस अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत दफ़ा देखती हूँ और आपके शेफ की जो रेसिपीज होती हैं वो भी बड़ी आसान और इजी और तकरीबन हर चीज़ ना हमें घर से मिल जाती है। जबरदस्त। तो आज भी आप लोगों ने ये विंग्स बनाए हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं ये भी ट्राई करूँगी। बिल्कुल जबरदस्त। मुझे बताएं टैंग का जो गिफ्ट हैम्पर वो जीतना चाहती हैं? जी वही तो इसलिए फोन किया है। देखा, इसीलिए फोन किया। आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। ठीक है, फिर मुझे बताएं टैंग के कितने फ्लेवर्स हैं? 5 फ्लेवर हैं। यार ये सब 5 कह रहे हैं, सच में 5 ही हैं? कंफर्म करके बताती हूँ लास्ट पार्ट में आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हमने करा क्या है, हमने इसके अंदर पुदीने के पत्ते डाले हैं, उसके बाद हमने पानी डाला है, पानी में हमने 2 चम्मच टैंग डाला है। ये तकरीबन 1 से 1.5 कप बनेगा, आपके पास ज़्यादा नहीं बनाया, हमने किफ़ायत शारी से इस्तेमाल करते हैं। पीने वाला तो बहुत है लेकिन डिपेंड करता है कौन कौन पीना चाहता है। उसके बाद हमने इसको मिक्स किया। अब मैंने बर्फ़ डाल दी और बर्फ़ के बाद अब मैं इसको एक दफ़ा वो कर दिया तो मेरी रेसिपी हो गई रिपीट। अब आप अपनी रेसिपी कर दीजिएगा। हाँ शुगर सिरप रह गया। कहाँ है? ये रखा है। डालने की ज़रूरत है?
आप देखते हैं कि इसकी जल्दी तैयार होती है रेसिपी। ये देखें ज़रा, अब मैं अपने अंदाजे से डाल दूँ? हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा बस। मैं नहीं डालती टैंग में, मुझे वैसे टैंग का अपना फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है वैसे। वो एक जो सिट्रिक और बेसिक फ्लेवर जो टैंग का होता है उसके साथ ओरिजिनल फ्लेवर। मैं आपको ऐसे मजे की बात बताऊँ, टैंग से मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बताओ, बचपन में भी हम टैंग डालते थे ना, तो जो टैंग का पाउडर का वो हल्का हल्का धुआं से निकलता है ना, अरोमा जो होता था उसका। लेकिन ये यहाँ पर इतना कोई ब्यूटीफुल प्लेटर लग रहा है, ये आप देखें जरा, हसीन। तो ये बिल्कुल ठीक सी कंसिस्टेंसी में आपके पास हाउस जैसे। वेरी नाइस, लुक्स ब्यूटीफुल। चले, अब आपने कर लिया है तो हमने सोचा हम भी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये हो गया डन। ओके, ये हो गया, ये भी हो गया। मैं पोर कर दूं? नहीं, क्यों? अच्छा चलें, फिर हाफ आप ये पोर, हाफ इसमें हाफ इसमें। क्यों? और फिर इसके बाद आपने हाफ सोडा ऐड करना है। ऐसा भी है? अच्छा जी, तब परफेक्ट, बस यम यम। चलें, लाइए, दीजिए। ये सोडा है, हाफ हाफ दोनों गिलास में। ये मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ करना होगा। परफेक्ट। ये देखें ज़रा, शेफ हामा का ही ना मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। ये देखें, ब्यूटीफुल्स हो गए ये ज़रा आप चेक करें। सायरा के हाथ लग गए। और वाह, क्या बात है। हमने जब सब काम कर लिया तो उसके बाद शेफ ने सोचा क्यों ना शहीदों में अपना नाम लिखा दिया जाए। मैंने इसलिए आपको आइडिया दिया कि सायरा ये ना कहे। ये देखें, परफेक्ट, सही है, ज़बरदस्त हो गया, हसीन लग रहा है ये। बिल्कुल, ये हसीन लग रहा है। मुझे ज़रा पेपर टॉवल एक पकड़ा दें। आई गेस चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, तो हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन पहले कॉल भी है। अब आप चूँकि फ़ारिग हो गए हैं, आपने अंदर कोई काम वाम तो किया नहीं, आप रेसिपी भी रिपीट करेंगे और एक पहले कॉल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मिसेस यास्मीन बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं यास्मीन? बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं सच्ची आपको मेरे शो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? आपके शो में आप ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आप लोगों का प्यार है। कभी जिस मेहमान को भी बुलाती है इतने अच्छे तरीके से आप उसको वो करती है कि वाकई मजा आ जाता है। आई स्वीट। अच्छा यास्मीन, मुझे बताएं आज गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहती है हमारे शो से? आपने सवाल किया था तो मैंने कहा चलो मैं भी आंसर दे दूँ आपको। क्या इतना आसान सवाल है, हर कोई कॉल करा और मुझे लग रहा है कहीं सही निशाने पे लग रही है। कुरानदाजी करनी पड़ेगी आपको। तो बताएं जरा, टैंग के कितने फ्लेवर्स हैं? 5 होते हैं, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, मतलब पाइनएप्पल और जो है वो लेमन, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, लीची। ओह माय गॉड। ओके, थैंक यू यास्मीन, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। ये टैंग वालों की वजह से आज कॉल की बौछार हो गई है। काफी लाइन लगी। वक्त बहुत कम है मेरे पास। जल्दी से रेसिपी बता सकते हैं 1 मिनट विंग्स के अंदर? सिंपल है, सॉल्ट, पेपर, जो भी स्पाइसेस के साथ आप उसको मैरिनेट करना चाह रहे हैं मैरिनेट करें, या सॉसेस के साथ मैरिनेट करना चाह रहे हैं तो मैदा, अंडा, उसके बाद मैदा, अंडा, ब्रेड क्रम्ब कोट करके उसको एक मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ऑयल में आपने उसको फ्राई कर देना है। ठीक है, फ्राई करके गोल्डन ब्राउन इस तरह से निकल जाएगा आपके सामने। और बाकी पोटैटो के ऊपर वेज काट कर उसके ऊपर सॉल्ट पेपर के फ्लेवर्स के साथ आपने उसको डीप फ्राई करना है। हमने डिप कैसे बनाया? मायनीज के अंदर हमने टैंग डाला, नमक, काली मिर्च डाला, उसको मिक्स किया एंड दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं चटपट हो गया काम हमारा। इसी तरह की जल्दी छोटी रेसिपी सीख लिया करें और अपने घर वालों को, बच्चों को सर्व करें। छुट्टियां कई बच्चों की स्टार्ट हो गई है, हाय माएँ बेचारी, अल्लाह रहम करे, आप लोगों को हिम्मत दे बहुत ज़्यादा। हम इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। आई नो सबके दिल की बातें यहाँ पे होंगी, हम ज़रूर करेंगे, माओ को भी इन्वाइट करेंगे। लेकिन अब चूँकि वक्त हो गया है ब्रेक का। थैंक यू सो मच शेफ, वी लव टू हैव यू। और आपके रेसिपीज हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ये पीकर आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कितना यम्मी बने। आप लोगों के सामने पीती हूँ, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का, तो इसलिए जल्दी से जाएँ और जल्दी से आएँ।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हमारे पास एक अपकमिंग मूवी के कास्ट आए हुए हैं और उनसे बहुत सारी मज़े की बातें करनी। मैंने जैसे आप लोगों को इंट्रो में भी बताया था कि आज अक्सबंदी जो मूवी रिलीज़ होने वाली है ऑन 20th अक्सबंद 20th मई को रिलीज़ हो रही है, उस हवाले से बात करेंगे। जैसे अक्सबंद के हवाले से मैंने एक सवाल भी इनसे पूछा था कि वैसे अक्सबंद क्या होता है, तो उन्होंने कहा सायरा इट्स कैप्चरिंग, यू नो, पहले ज़माने में कहते थे ना अक्सबंदी बाय सो एंड सो, आई वाज लाइक ओके फाइन सॉरी। लेकिन जी हाँ, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ जो सबसे पहले मेहमान है, शी इज़ एन एक्ट्रेस इन दिस मूवी, वन ऑफ द लीड एक्ट्रेसेस। लेट्स वेलकम शज़ीन राहत। अस्सलाम वालेकुम शज़ीन, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, ज़बरदस्त, एंड आई एम इवन बेटर नाउ बिकॉज यू गाइस आर हियर फाइनली, एंड बहुत सारी गप्पे लगानी है। साथ ही हमारे पास को राइटर, को प्रोड्यूसर एंड एक्टर मौजूद हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव ऑन द सेट अयाज समो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त। साथ हमारे पास एक्टर भी मौजूद हैं, वन ऑफ द लीड एक्टर्स वंस अगेन। लेट्स वेलकम दानियाल अफजल खान। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? ज़बरदस्त। कैसा फील हो रहा है वैसे? मूवी नाउ अभी रिलीज होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो हाउ डज इट फील? एक्साइटिंग। बटरफ्लाइज इन द टमी? या। क्या एक्सपेक्टेशन है? टू मच? चलिए, क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है, सबने बहुत मेहनत की है, लाइक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ बीन पुट इन दिस फिल्म, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अच्छी है। एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। अयाज, कितने टाइम में शूट हुई? इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट शॉर्ट मूवीज इन पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, क्योंकि शायद हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी अप्रोच कर रिकॉर्ड बना दिया ना? रिकॉर्ड बना दिया वैसे हमने। क्या रिकॉर्ड? 12 days। 12 days। क्या? सिर्फ एक स्पेल में पूरी मूवी शूट हुई है। एक स्पेल में, क्योंकि वी वर शूटिंग इन द जंगल, वहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल नहीं था कि लड़कियाँ भाग जाएं। मोबाइल सिग्नल 24 घंटे काम करा। मोबाइल सिग्नल्स नहीं थे कि हम मोबाइल्स पे लगे रहें। हाउ नाइस। कोई कुछ नहीं था। एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम देखें। जिसके पास सिग्नल्स आते थे, ये आई वाज बात- ओनली। ये भाई बात- हम कोई था नहीं जिससे बात कर रहे हो। हम ब्रेक पे जाएंगे तो पूछ लेंगे इनसे कि कौन सा था नेटवर्क जो वहाँ पे भी चल गया, वो अभी हम यहाँ नहीं बता सकते, नहीं, सॉरी। लेकिन भाई जिसके पास सिग्नल्स थे, लेकिन किसी से बात करनी नहीं थी, कोई था ही नहीं बात करने वाला। यही फारिग थी। क्या फायदा? There's no point. चल, तो सबने काम किया था बस आपको वहाँ। चार्ज करना चाहिए था ना पीसीओ की तरह। हाँ, सबसे अरे बिजनेस माइंड नहीं था ना, नहीं तो बिल्कुल करती। सोचा ये ही यहाँ पे idea मजे की बात है, वहाँ एटीएम भी नहीं था। चले दरअसल कंगाल एक साथ थे, 12 के 12 दिन में 7 वन स्पेल में शूट किया आप लोगों ने। Whose brainchild was it, Ayaz? It was actually Imran Bhai's brainchild और The director of the movie? The director of the movie, इमरान हुसैन। जब उनके पास बेसिकली एक स्केच था कि हम फाउंड फुटेज पाकिस्तान में, क्योंकि ये जॉनर अटेम्प्ट नहीं होता पहले कभी, और दुनिया में अब तक सिर्फ 7-8 मुल्कों में हुआ है। पाकिस्तान वो भी द 9th कंट्री और 8th कंट्री Attempting this? और एक रिवाइविंग इंडस्ट्री के लिए कि एक वो इंडस्ट्री जो कि अभी जिसको रिवाइव करते हुए भी 2-3 साल ही हुए हैं, अगर वही अटेम्प्ट कर पाएगा तो अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। It surely is an achievement। इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे कि आखिर ये फाउंड फुटेज मूवीज़ जो होती हैं वो होती क्या हैं और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से। थोड़ी सी कहानी भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, तो कहीं मत जाएगा। वक्त का एक ब्रेक का 10 o'clock की हेडलाइंस है, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे आज के चौथे मेहमान भी आ चुके हैं और आई थिंक सबसे ज़्यादा काम के मेहमान हैं ये, क्योंकि हमारे पास ऑफकोर्स किसी भी मूवी बनाने के लिए प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे पास जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो खुद आ चुके हैं। लेट्स वेलकम, इनका ताल्लुक है सिनेमैटिक मीडिया से, इज़ी ओनर। लेट्स वेलकम नवीद अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत ही ज़्यादा, मैंने कहा आपको तो यहाँ बिठाना चाहिए सबसे पहले। मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, जब कॉन्सेप्ट फाइनल हुआ, आपको अप्रोच किया गया होगा यकीनन, so what made you invest in the film? इमरान और अयाज मेरे पास आए थे जी। एज यू सेड के ऑब्वियसली इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, और रात क्या कोई 10 बज रहा था और ये लोग इनकी मुझे कॉल आई दोनों की, आपसे मिलना है। ओके। पहुँचे और पहला जो उनका जुमला था वो ये था कि जी ये एक फीचर फिल्म है जो फाउंड फुटेज है और स्टोरी हम आपको सुनाएंगे, बस आपको एक बात बता रहे हैं कि हम परसों से शूट पे जा रहे हैं। ओह माय गॉड। तो यानी इनको इतना आप पर भरोसा था कि भाई, मतलब सब कुछ प्लान करके, और ये मेरे पास आए थे सब कुछ प्लान करके। ऑब्वियसली इनिशियल चीज़ें इन लोगों ने कर ली थी और सब कुछ कर लिया था, लेकिन जब इन्होंने स्टोरी सुनाई मुझे, तो सायरा
आपका जो सवाल था कि क्या चीज़ थी जिसने मुझे जो ट्रिगर किया, जिस चीज़ ने, मेरा ये मानना है, बीइंग अ मार्केटिंग स्टूडेंट या जो मेरी एजुकेशन है, जो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, मेरा ये मानना है कि जब आप डिफरेंट चीज़ करने जाते हो ना, तो या तो वो हिट होती है या वो फ्लॉप होती है, बट एक चीज़ बड़ी श्योर है कि वो नोटिस ज़रूर होती है। ये वो पॉइंट था जिसने मुझे मतलब ये अब एक ऐसी सोच है जिस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ किया है, मैनकाइंड एंजल बन चुका है। तो देखें, लेकिन अब इस पे हवाले से आई एम श्योर यूजुअली जब पीपल गो फॉर मूवीज तो ये ज़रूर एक सवाल होता है, कमर्शियल मूवी है कि नहीं है, कमर्शियल है तो उस पर आइटम नंबर हैं कि नहीं है, यू नो एक किस्म की दिस लाइक अ सक्सेस फॉर्मूला ना कि ये इंग्रेडिएंट्स डालो तो इट्स कुछ हो ना हो बिजनेस तो कर लेगी, ठीक है। तो ये वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इट्स एज डिफरेंट एज कोई एलियन मूवी हो। और हमारे मुल्क में जब फिल्म इंडस्ट्री अब रिवाइवल की तरफ एक कदम उठाया है तो इसमें इतनी अर्ली ऑन अगर करना तो एक बहुत हिम्मत की बात है हमारे। बिल्कुल हिम्मत की बात है। तो आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट? डेफिनेटली आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इट्स ए न्यू इंडस्ट्री फॉर अस, राइट, ठीक है ना। इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो बहुत मिल रही है। right. और टू बी मतलब अगर मैं आप उस पर्सपेक्टिव से देखूं कि कमर्शियल मूवी होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, बट वो फिर कमर्शियल मूवी के लिए यू नो वी आर बेसिकली एट फिल्म प्रोड्यूसर्स, ठीक है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना। लेकिन अगर हॉरर मूवी की बात भी करते तो इट्स फॉर अ पर्टिकुलर नीश। आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यू आर अ को राइटर इन द मूवी एज वेल, तो लिखते लिखते किधर से आगाज़ किया था, क्या सोचा और एंड तक कहाँ तक पहुँचे हम? हर दिन चेंजेस आती रही थी। बेसिकली 3 महीने लगे थे इस फिल्म को लिखने में। तो जब स्टार्ट किया था, जब इमरान भाई का बेसिक आइडिया था वो ये था कि एक कपल है जो कि अपने हनीमून पे जा रहा है, जो बेसिक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से इंस्पायर्ड था। उस फिल्म का नाम एक्सबन नहीं था, उस फिल्म का नाम था पैरानॉर्मल कराची नाइट्स। अच्छा, हाँ, ओके। वहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर हमें खुद एहसास हुआ कि नहीं भाई ये हम गलत कर रहे हैं, इसको कुछ और थोड़ा खुले में लेके आते हैं। हाँ, हब्स बहुत हो रही है हाँ, उसका आउटडोर ले आए कराची में वैसे ही बहुत हब्स है बहुत हब्स हो रही थी। तो हम एक कमरे एक घर की स्टोरी को हम बाहर लाए, फिर हमने उसमें कैरेक्टर्स ऐड करना शुरू किए। क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस का टेम्परामेंट वो नहीं है कि वो 1.5 घंटे तक उन्हीं 2 लोगों को देखती है। फास्ट फिल्म हम चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देख लें हम, जल्दी जल्दी। तो फिर हमने उसको उस हस्बैंड वाइफ की स्टोरी को कन्वर्ट किया एक ग्रुप की स्टोरी में, दोस्तों की स्टोरी में। लेकिन वो हस्बैंड वाइफ की जो बेसिक स्टोरी थी वो उसमें भी थी। फिर हमने कुछ तरह पोर्ट्रे किया कि ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो कि अपनी ही फाउंड फुटेज बनाने जा रहा है, ठीक है, और उस फिल्म के अंदर एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है। तो भाभी देख लें, आपको थोड़ी थोड़ी मैंने कहानी भी बता दी कि हो क्या रहा है, लेकिन झटके नहीं बताया अभी कहानी के। नहीं, झटके तो हम देखेंगे तो मजा आएगा ना, तब बताना पूछना भी नहीं है मुझे, वो तो मैं खुद जाके देखूंगी तो मजा आएगा। दानियल, हाउ वाज द एंटायर शूटिंग एक्सपीरियंस? एब्सोल्युटली वंडरफुल। वंडरफुल। 12 दिन कैसे गुजरे? फन, इट वाज एब्सोल्यूट फन। अयाज को मैं पिछले 12 साल से जानता हूँ, वी हैव बीन वेरी बेस्ट बडीज। शहजीन के साथ बहुत अच्छी हो गई थी, तंग करने के लिए आइटम था हमारे पास। इसका सेट पे नाम पांडा था। आई फील फॉर यू शहजीन। वो ये सिर्फ सेट पे नहीं, ये अभी भी यही होता है कि लोगों के पास में एक हूँ जिनको चलते फिरते यू कैन पोक। हाँ, बुली करते हो तुम लोग, बदतमीज हो। देखो जरा, अरे नाम भी बचपन से नाम भी रख दिए, पांडा, भालू, क्या क्या जुल्म कर दिया बेचारी पे। कहाँ से पांडा? शी वाज हैप्पी बीइंग बुलेट, ठीक है। अपने टाइटल खुद रखे। शुक्र करो पांडा का पोर्क्यूपाइन नहीं करता। पांडा का पोर्क्यूपाइन नहीं करता। अच्छा दानियल, अपने रोल के अपने कैरेक्टर के हवाले से थोड़ा सा बताओगे? कैरेक्टर बेसिकली तो वो है जिससे नफरत की जाएगी, बिकॉज ही इज वेरी स्नॉबिश। अच्छा, ठीक है, he doesn't listen to anyone, he wants what he wants, ठीक है। superiority complex है उसको, किसी की वो कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं, खैर उसकी तबीयत कुछ इस तरह की है, वेरी कोल्ड हार्टेड पर्सन, ठीक है। बट ही टेक्स द ग्रुप देयर, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट है, फिर लीडरशिप भी दिखानी है, पावर दिखानी है, स्ट्रेंथ दिखानी है, तो इसलिए मतलब ऑल टुगेदर ही बिकम्स अ हेटफुल कैरेक्टर। अच्छा, बट आखिर में सबसे पहले आप मरते हैं? नहीं, अच्छी कैसे सोचा जा सकता है, तुम्हारा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली जो सबसे इस किस्म का कैरेक्टर होता है वो ऐसी मूवी में सबसे पहले मरता है। अच्छा, मेरी मजे की बात, गेट किल्ड फर्स्ट। नो जैसा मैंने कैरेक्टर बताया, बेसिकली मैं आपको बता दूं, फिल्म स्टार्ट होगी और ये मर जाएगा। हां, आगे इसका भूत होगा। नहीं, यूजुअली हम जब मूवीज इस किस्म की खास तौर पे देखते हैं ना तो गेस्ट वर्क बहुत हो रही होती है। हम दोस्त जब साथ
अब देखना ही होने वाला है, अब देखना अब यही होगा। और अगर वो हो जाए जो आपने कहा है तो you're like वाह क्या बात है। और अगर नहीं हुआ तो दैट रियली टेक्स यू बाय सरप्राइज, राइट। अच्छा, अभी हम ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे, मैंने इंट्रो पे भी एक बात कही कि हम लोग इस तरह की मूवियाँ देखते हैं, इंक्लूडिंग मी, इसीलिए कह रही कि मैं बहुत देखती हूँ ऐसी मूवीज़, तो आपके दिल दिमाग में कुछ डर बैठ जाते हैं। मसलन कि अगर आप जब भी शीशे को देखते हैं तो आपको लगता है या तो आप ही का हाथ आगे से अंदर से निकल के आ जाएगा या कोई और शक्ल नज़र आएगी आपके बजाय, या आपको अपने पीछे कोई नज़र आएगा और जब मुड़ के देखे तो कोई नहीं होगा। ऐसा हुआ कुछ ऐसी? ऐसा ये डरी थी शादी वाला किस्सा बता। कौन सा? जब बगैर मेकअप के देख लेता था आपको। It's not fair. Did you see? That's what they do. Exactly. And without missing a beat, look at him. Timing भी बड़ी अच्छी है आपकी। हाँ जी, बताएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी वहीं पे निकल आए। नहीं, अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा डर हमसे, लड़कियों से ज़्यादा हम लोग मतलब कास्ट में देयर 2 गर्ल्स, मी एंड मारूक रिजवी, एंड हम लड़कियाँ इतना नहीं डर रही थी जितना ये लड़के डरते थे। लड़के नहीं, लड़का डरता था। नवीद भाई तो थे ही। सबसे टॉल, सबसे ब्रॉड, सबसे हेल्दी लड़का सबसे डरता, वही सबसे ज्यादा डरता। क्यों ना यार, दिल छोटा है। वो हसीन लड़कों पे ज्यादा जो है। हाय अल्लाह। तुमने वो नहीं सुना? ये रोल आपको पता चल गया ना क्यों दिया गया था दानियाल को। मुझे ये बताएं कि हाउ वाज द एंटायर शूटिंग एक्सपीरियंस? इट वाज अमेजिंग, इट वाज a lot of fun। वो ये होता है हॉरर मूवी होगी तो सब सीरियस भी रहते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब सीन हम लोग जब कर भी रहे होते थे सीरियस तो पीछे हम लोगों का हंस के बुरा हाल होता था बिहाइंड द कैमरा। लोकेशन क्या थी वैसे? हम लोग शूट कर रहे थे ड्रिग लेक पे, मतलब इट्स 35 किलोमीटर्स इनसाइड लाड़काना। अच्छा हाँ, तो वी वर शूटिंग देयर। अच्छा, चूंकि ब्रेक का टाइम हो गया, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन एक सवाल शजीन आप ही के लिए छोड़ के जाऊंगी। बीइंग अ गर्ल, ऑफ कोर्स यू वर्किंग इन एवरीथिंग माशाल्लाह से, एंड ऑल एक्टिंग करती है, ड्रामाज में भी करती है, सब कुछ, लेकिन एक तो इतना दूर जाना, फिर जंगलात में, वैसे आपको पता है हमारी अम्माएं कैसी होती हैं कि रात के वक्त सर पे दुपट्टा रख लो, दरख्त नीचे ना जाना, हर दरख्त पे जिन होता है। तो अब आप जंगलों में जाके शूट कर रही हैं तो कोई जिन विन तो नहीं चिमटा नंबर 1, वैसी प्यारी लड़की हैं आप। दूसरा, अम्मा अब्बा की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आई? सवाल का जवाब दूंगी ब्रेक के तरफ। तो जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, और कई दफ़ा ये भी होता है कि अगर फिजिकली वैसे जिन नहीं होते तो आदमियों की शक्लें भी जिन नज़र आ जाते हैं। तो इनसे ज़रूर पूछूंगी कि इनसे तो नहीं डर लगा कहीं पे। तो लेट्स फाइंड आउट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ के गई थी शजीन के तरफ। तो शजीन बताएं, अम्मी अबू की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन हुआ है? सबसे पहले जब मुझे इस फिल्म के लिए ऑफर आई थी, लाइक अयाज कॉल्ड मी, और जब मैं मीटिंग के लिए भी गई थी अयाज और डायरेक्टर इमरान से मिलने, तो माई फादर वॉज अलॉन्ग एंड उन्होंने खुद सब सुना था अबाउट द लोकेशन और स्टोरी और हर चीज़। तो ही मेड श्योर फर्स्ट कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ठहरेंगे, एग्जैक्टली किस जगह पे जा रहे हैं। अब जाने से पहले ही मेड श्योर कि जितने भी सब कास्ट जो है साथ है सबके नंबर्स उनके पास हों। तो लाइक ऑब्वियसली अब्बा तो ही वाज लाइक ओके ठीक है अब सही है चली जाओ, लेकिन माय मॉम एट द अदर हैंड वो बहुत डरी हुई थी, जंगल में जाना है, गेस्ट हाउस है, ये है वो है। तो उन्होंने साथ में एक दुआओं की किताब रखी थी, बेटा पूरे रास्ते में पढ़ के जाना। सीरियसली, लेकिन आई कैन इमेजिन एग्जैक्टली। तो बस यही था कि डर लगता है तो सच्चे सबसे पहले मुंह चलने लग जाते हैं ना हमारे। एग्जैक्टली, आयतुल कुर्सी भी पढ़ लो, सब पढ़ लो, अल्लाह में फूक फूक मार लो, कुछ होना। लेकिन आई अंडरस्टैंड। मुझे बताएं नरीसा, व्हेन दे केम विद द स्टोरी, कोई चीज़ थी जिससे आपको ऑब्जेक्शन हुआ, आपने कहा कि इसको बदल दो या आई एम नॉट ओके विद दिस? नथिंग एट ऑल। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे बहुत मज़ा आया जब इन्होंने, आप लोगों ने भी चुन के प्रोड्यूसर उठाया फिर जब इन्होंने स्टोरी नरेट की थी मुझे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। होता है ना किसी भी हॉरर मूवी में या फाउंड फुटेज या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, शुरू में जो वो जो होती है, जब आप स्टार्ट करते हैं फिल्म या शुरू में बड़ी लाइट सी होती है उसमें, मतलब वो ठीक है। तो वो भी जो चीज़ें उन्होंने मुझे सुनाई थी वो बड़े मज़े की थी। ठीक है। और उसके बाद जब पूरी स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई और जो एंड सुनाया, एक आध चीज़ छोटी मोटी इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे याद नहीं कि इसको इस तरह कर दो, इसको इस तरह कर दो, इसको इस तरह कर लो, बट व्हाट क्लिक्ड विद यू?
डिफरेंट। इट वाज डिफरेंट। फाउंड फुटेज होता क्या है वैसे यार, जरा अगर हमारे व्यूअर्स जानना चाहें कि ये भाई फाउंड फुटेज क्या है, हम इतनी देर से कह रहे हैं फाउंड फुटेज, व्हाट इज दैट? फाउंड फुटेज बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था वे बैक इन 1970s। तब सिर्फ फाउंड फुटेज था, वो हॉरर नहीं था। कैनिबल हॉलोकास्ट पहली फाउंड फुटेज फिल्म थी जिसमें ये सब नहीं बताओ ना, ऐसी चीज बताओ। फाउंड फुटेज वो होती है कि एक वो फिल्म जो कि आपको रियलिस्टिक लगे कि एक ऐसा हादसा पेश आया है किसी के साथ और वो रिकॉर्ड हो गया है जो वाकई वहाँ मौजूद थे लोग। तो इसमें बड़ी रॉ शूट होती है, यानी कि बेसिकली आप मूवी के अंदर भी शूट कर रहे हैं और शूट करने के दौरान कुछ आपके कैमरे में आ गया है? नहीं, आप मूवी के अंदर जो भी है वो आप ही के कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, यानी आपका रियल टाइम है, पूरी फिल्म यूं ही है। फाउंड फुटेज का मतलब ये होता है कि भाई एक टेप मिली है, एक फाउंड फुटेज का बेसिकली मकसद ये होता है कि एक टेप मिली है जिसमें एक हादसा रिकॉर्ड हुआ है और ये लोग नहीं मिले, इनकी कैसेट मिल गई है। हुआ क्या इनके साथ उस कैसेट में, तो इसका भी यही था। अच्छा, मुझे कभी कभार ऐसी मूवीज में जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है ना, वो जो कैमरा मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। So how have you guys been able to manage that? दूसरा, नाइट विजन कैमरास भी ऑफ कोर्स यूज होते हुए। हम नाइट विजन हमें जानबूझ के यूज़ नहीं किया। नहीं किया? नहीं। इसकी एक और वजह ये थी कि हम कर रहे थे लड़काना का मतलब डेंस जंगल था वो, हाँ। और वहाँ पर अंधेरा घुप, अगर हम नाइट विजन यूज़ कर देते तो उसका जो एक डार्कनेस थी या जो ग्रैंडर था उसका वो ख़त्म हो जाता। तो हमने उसमें टॉर्च यूज़ किया है कि अब टॉर्च जहाँ जा रही है आप ऑडियंस उसको फॉलो कर रही है। अगर हम नाइट विजन करते थे तो पूरी स्क्रीन विजिबल होती। ये इतना कुछ वाकई जितने आप लोगों ने पूरे 12 दिन गुजारे हैं, कोई ऐसा कुछ हुआ किसी ने प्रैंक किया हो, किसी को डराने की कोशिश की हो? बिल्कुल, यहाँ से अयाज ऑलरेडी आई फील सो बैड। इसके साथ नहीं किया हमने प्रैंक, इसके साथ नहीं किया, लड़कियों के साथ नहीं किया हमने। ये बिल्कुल जिस तरह उन्होंने बिल्कुल बोला ना, मैं कहा नहीं प्रैंक्स बाकी जिन सबके साथ हुए थे उनके लिए मैं ही बहुत पिटी फील कर रही थी, क्योंकि मेरे क्या हुआ, अयाज यहाँ से प्लानिंग करके गए थे, ये यहाँ से एक स्कैरी मास्क लेके गए थे। अब रात को हम लोगों के जो क्रू मेंबर्स थे, एडी वगैरह, दे वर स्लीपिंग सॉरी, तो इन्होंने अब हमारे रूम में आए, मुझे अब तक इसने वो मास्क पहना, मेरी शॉल लपेटी और जाके बराबर में बैठ गया, अबे पोक, और वो फिर देखे पहले मुझे आज तक मैक का चेहरा है जिसके साथ कर रहा था ना, वो यूं सोया था। मैंने उसको कर दिया और इमेजिन लोकेशन, बेचारे को हार्ट अटैक हो जाता है। अब अभी देखे उसका तो हुआ क्या था, उसको मेरे क्या, उसने मुझे देखा एग्जैक्टली। देखो किसी की यू वुड हैव मर्डर्ड दैट पुअर चैट। एब्सोल्युटली, मैं मेरे साथ हुआ था कि इसका जो फाइनल प्रोमो था, आई वाज इन थाईलैंड शूटिंग समथिंग, तो फाइनल प्रोमो मुझे मेल हुआ कि नहीं ये देख लें, इसको एयर पर डालना है, ये देख लें। शूटिंग कर रहे थे, दिन भर टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। रात में मैं होटल के रूम में पहुंचा, मैंने लैपटॉप खोला, मेल खोली, टाइम होगा कोई 11 साढ़े 11 बजे रात का। मैंने स्टार्ट किया, सारा 5 या 6 सेकंड देखा होगा, लैपटॉप बंद किया, सुबह देखूंगा यार। माय फिल्म, ओह माय गॉड, स्कैरी है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सीरियसली स्कैरी है। हाँ बिल्कुल स्कैरी। तो ये स्कैरी मूवी बहुत एंजॉय करने वाले हो। सारे अब एक चीज मैं ऐड कर दूंगा, डू कॉल मी ऑन द प्रीमियर, आई वुड लव टू कम। हां इंशाल्लाह मैं अपना फीडबैक भी दूंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट डे कि कैसा था। आप लोग जरूर जाइएगा और देखिएगा, 20th को रिलीज हो रही है, यू हैव टू गो एंड सी इट एंड एंजॉय। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे भाग के जाएंगे, वापस आएंगे। ये 12 दिनों में कोई ऐसा वाकया पेश आ गया जो मैं कह सकती हूँ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट्स हो सके या वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट्स हो सके, ज़रूर जानेंगे। इनसे इनकी थोड़ी थोड़ी लाइन भी बुलवाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा हमें भी आइडिया हो कि किस लेवल का हॉरर हम देखना चाह रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
वेलकम बैक वंस अगेन। आज हमारे साथ मौजूद है कास्ट एंड प्रोड्यूसर ऑफ अक्सबंद मूवी, द अपकमिंग मूवी विच इज़ गोइंग टू गो ऑन एयर। रिलीज़ हो रही है 20 तारीख को, 20 मई को अपने आपके करीबी सिनेमा घरों में। तो ज़रूर जाइएगा, देखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट फिल्म। तो अगर आप तंग आ गए हैं रेगुलर स्ट्रीम की नॉर्मल मूवियाँ देखकर, तो ट्राई समथिंग न्यू, इन्जॉय करें। आई रियली इन्जॉय सच मूवीज, तो यू शुड, आई एम श्योर यू विल ऑल्सो इन्जॉय इट। जाइए और ज़रूर देखिए। अच्छा, बात हो रही थी मोमेंट्स के हवाले से, तो अयास पहले बताएं सबसे इंटरेस्टिंग या मेमोरेबल मोमेंट इन दैट 12 मेमोरेबल तो खैर सारी मोमेंट्स है, लेकिन एक थोड़ा सा मोमेंट होता है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम एक्चुअली जिस फार्म हाउस में शूट कर रहे थे, जिस फार्म हाउस में रुके हुए थे, हम उससे तकरीबन लाइक जंगल के बीच में था वो भी। बिल्कुल। तो हम एक दफ़ा रात नाइट सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे, तो वो उस घर से काफ़ी दूर था, और वहाँ पे क्योंकि हम व्हीकल्स वगैरह कुछ नहीं चलते थे, तो हम बाय वॉक ही जाते थे, डेंस था जंगल, कुछ चलता ही था। तो वहाँ पे एक पतली सी एक जाने का रास्ता था, पगडंडी थी, डेंस अंधेरा घुप, और हमारे पास सिर्फ टॉर्च थी, और सामने से मतलब कभी चमगादड़ आ रहे हैं, कभी क्या आ रहे हैं, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता। I was actually thinking right now कि आप लोगों को डर नहीं लगा दानियाल? कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, ब्ला 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 नहीं देखा हमने वहाँ। अब जान पे खेल के बनाई है मूवी, तो अब तो चलनी चाहिए। तो फिर तो अब तो मस्ट हो गई है देखना। क्योंकि सेट पे नहीं किया हमने वाकई ऑन लोकेशन रियल जंगल, जहाँ पे जिंदगी में पहली बार जंगली बिल्ला देखा हमने। इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा करके रहा था, बड़ा होता है, सिगरेट पी रहा था, बैठा हुआ था, बीमार था, शुक्र है वो बीमार था। अब ये पता नहीं किसके हवाले से बात हो रही है। 2 दिन सेम जगह पे था। हाँ, 2 दिन तक वो बेचारा हाइबरनेशन में था, बेसिकली ठंड थी ना, तो वो भी बेचारा किसी चीज को देखकर डर वर गया होगा। हमें ही ना देख के डर गया हो। हाँ, कि ये कौन सी शय आ गई यहाँ पे। पोलर बेयर जंगल में क्या कर रहे हैं हमारे। दानियाल, योर फेवरेट मोमेंट इन द मूवी? Like while shooting, there's a fight sequence. There's a fight sequence. It's one take. It's brilliantly done. I'm really happy about that. आप लड़ रहे हैं उसमें? Of course. All the good shots are mine, of course. आप किसे मारे हैं? अयास को मारे हैं? नहीं, there's this other guy in our cast, Bilal Yusufzai. बेचारा। He is a बेचारा in the movie. देखा, मुझे कैसे पता चला? मैं बता रही हूँ, मैं मूवीज गेस भी कर सकती हूँ। अगली बार हम डायरेक्टर बन जाएंगे, को-राइटर बना लें। बता रही मैं अभी इनकी अगर कहानी बोलना शुरू, आई एम श्योर मैं कहीं ना 70% तक तो बता दूँगी कहानी, लेकिन दैट्स अ वीडियो में ना करे, देखे ना करे यार, ये नहीं खेल रहे ना करे। अच्छा, कोई गाने शाने हैं इसमें? एक OST है फिल्म का, एक OST है जो कि शुजा हैदर ने किया था, और वो नवेद भाई गाने के बारे में, नवेद भाई ने बनवाया वो गाना। अच्छा, क्यों? क्यों वो ड्राई हो गई, कोई कमर्शियल एस्पेक्ट तो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो आजकल एक यहाँ पे तो बिल्ली का डांस बन जाता था, फिर वो जो हमारा बिल्ला तो बीमार था, नहीं अगर थीम अच्छी बन जाती है। उसके पास डेट्स नहीं थी मना। अच्छा, फाउंड फुटेज में वैसे गाना फिल्म के बीच में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिस्टिक है। वो हम OST है हमारा, जो कि एंड क्रेडिट्स पे हम प्ले करेंगे, लेकिन वो फिल्म पे गाना है, बहुत अच्छा गाना है वो, बहुत अच्छा गाना शुजा हैदर ने गाया है वो, और बाकी एक सोल है उस गाने में, और फिल्म को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है वो। When you guys took your script to नवीद भाई, मुझे बताएं, आपने कभी सोचा कि आप लोगों के यही कास्ट होंगे? Everything, all the planning was done, या पहले प्रोड्यूसर से मिले फिर कास्ट डन किया? हम 3 दिन पहले गए थे, नवेद भाई ने जैसे बताया, सब कुछ हो चुका था। तो कास्ट जब आप लोगों ने कास्टिंग की, कैसे डिफाइन किया कि इनको ही लेना है या उनको ही लेना है? अच्छा, कास्टिंग मैंने की थी इस फिल्म की, तो बेसिकली जब हम अपने सारे फेवरेट लोग डाल दिए? नहीं, अपनी फेवरेट की बात नहीं थी। जब फिल्म हम लोग लिख रहे थे, मैं और इमरान भाई, तो हमारे दिमाग में ना रेफरेंसेस थे। जैसे एक बिलाल जो कैरेक्टर हमारा फिल्म में राहील का कैरेक्टर है, वो हमारे बेचारा होगा, वो बेचारा रहेगा। नहीं, वो हमारा एक रियल लाइफ दोस्त है, फात फिरोज। तुमने कहा था ये फात फिरोज तरह का लड़का है, ये इस तरह का लड़का है, ये इस तरह की लड़की है, कैरेक्टर्स ऑलरेडी थे हमारे माइंड में। और फिर जो लड़कियों के 2 कैरेक्टर्स थे, उसमें से जो शजीन वाला कैरेक्टर था, तो हम टॉम बॉयज ढूंढ रहे थे लड़की, और टॉम बॉयज लड़की लग तो नहीं रही बिल्कुल टॉम बॉय। आपकी सोच है कि बाकायदा टॉम बॉय ऐसे ही है। अच्छा, फिर तो जबरदस्त। अच्छा, टीवी पे मेकअप शेकअप करके हम बेचारी तो गर्ली बनना पड़ता है, जरूरी। हां, वरना थ्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं करती, शेव रख के यूं देखा आपने? अच्छा, क्या लड़काना में ये मुझे रखी हुई थी, पता है? इन्हीं पर शूट तो नहीं करती मूवी, मुझे पता है। बेचारी शजीन के ऊपर ही निकनेम है, बाकी किसी के निकनेम मेल लीड हो गए हम, सबके ही थे। अच्छा, बाकी को बताने वाले नहीं थे। नहीं, अब तो बताना पड़ेगा सबको, हम खुद सेंसर कर लेंगे।
निकनेम सबके। दानिया आपका क्या प्लीज बताएं, अब तो ये जब मेरे नहीं वो क्या था? नहीं रिवाइंड प्लीज। नहीं प्लीज अब बताना पड़ेगा। आई इंसिस्ट। इसने आपने रखा था तो आप ही बता। अच्छा मैं बताऊं। नहीं भाई हेलो एक्सक्यूज मी। नहीं प्लीज दानिया अच्छा लगेगा, शी डजंट माइंड। हां तो होता ही ये था इमेज है मूवी में एक क्यों ये लोग मुझे वहाँ पे बहुत तंग करते थे। आप पांडा बन गई। एग्जैक्टली मैं पांडा बन गई, पोलर बेयर बन गई, तो व्हाट एल्स डू यू देखो एक्सपेक्ट? पांडा इज अच्छा वैसे क्यूट क्यों व्हाई? बिकॉज़ शी लुक्ड क्यूट ना, ये तो मैंने दिया था इसको नाम, तो शी इज हैप्पी अबाउट इट। पांडा इज सपोज्ड टू बी नहीं शी वाज वेयरिंग दैट कैप, वुलन कैप, ठीक है, और स्वेटर्स और तो वो लग रही थी उस तरह। फेब में इसलिए बेचारी ठंड थी वहाँ पर, गोलू लग रही थी। गोलू लग रही। अच्छा इनका अब क्या था? व्हाट वाज दानियाल्स निकनेम? आई शी इज गोना किल मी। शो आधे घंटे का है और उसके बाद हमने साथ जाना। लेट्स जस्ट सिर्फ एक वर्ड बड्डी। 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 हाँ अब उसकी मैं क्या डिस्क्राइब बड्डी नहीं कर बाजी? सकती। नहीं आगे चेंज कर सकती हैं। आज मैं अभी मालूम करती हूँ ब्रेक के दौरान। आई टेल यू आफ्टर द। अच्छा और अयाज मेरे ए क्या? ही इज ए। अब बिलाल क्या था? बिलाल ही था। नहीं कुछ था। गुरु। और मारो का कोई। मारो से मजाक ही नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, हम आपस में 5 लोग खुश थे बहुत। अच्छा वैसे अगर मैं ये पूछूं हु वाज द मोस्ट डिफिकल्ट अमंग ऑल ऑफ यू टू एक्ट, या जिसका एटीट्यूड मैं समझती हूँ, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोला जाए वैसी जगह पे मैं तो इतनी I'm smart। आप पता शाम वाले शो किया करें। हाँ आप बल्कि शाम को आते ना टॉक शो, आप वो अच्छा कर लेंगी। देखिए आप मुझे सियासत में नहीं कर रही, मैं यहाँ पे नॉर्मल बहुत कुछ निकलवा सकती है, पता आपको टैलेंट है। प्लीज काइंडली नोट दिस, इसको ब्रेकिंग न्यूज में चला लें। मॉर्निंग शो होस्ट सायरा कबीर बहुत माशाल्लाह स्मार्ट हैं और बहुत आगे बातें निकलवाने में बहुत माहिर हैं, तो और मूवी भी गेस कर लेती हैं। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वापस आएंगे, कोशिश कर रही हूँ मैं कि निकनेम्स पता चल जाए और किसने कितना तंग किया। मुझे लग रहा है शायद मारूफ ने थोड़ा तंग किया। इनकी हंसी बता रही है, I didn't do anything. Let's quickly go and take a break right now. Stay tuned. वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा चूँकि बिल्कुल लास्ट पार्ट है और हमें मैसेजेस भी लेने हैं और आई एम श्योर हर ये चारों में से 4 ये यही कहेंगे कि प्लीज़ 20 तारीख को ज़रूर आइएगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों का ये काम कर लिया। आप लोगों के लिए मेरे पास एक छोटी सी गुजारिश है, वो ये कि अपने अपने डायलॉग्स कि कोई भी एक छोटा डायलॉग हो या कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जो आपको अपना फेवरेट लगता हो पूरी मूवी में, सबसे चैलेंजिंग लगता हो, इफ़ यू गाइज वांट टू यू नो share it with the viewers. There wasn't actually कि एक तो found footage थी, तो there wasn't a proper script कि जो हम लोग dialogues याद कर रहे हो उसे वो कर रहे हो। It was all कि on the spot situation को देख के हम लोग बोलते थे dialogue। Really? तो I know ये कि स्टीवन स्पीलबर्ग फॉर्मूला बेसिकली, जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जब पायलट बन के गया था तो उन्होंने कहा था कि इस कास्ट को डायलॉग्स मत दें, आप सिर्फ सीन ब्रीफ करें क्योंकि रियलिस्टिक फील मारी जाती है आपकी। That's very true. That's तो very हमने true. डायलॉग्स नहीं दिया। Exactly. So there was this thing like This is so interesting. Oh my God. Yeah. So there was this thing कि हम लोगों का बोट में एक सीन था और वहाँ पे नॉन स्टॉप मैं सिर्फ एक ही बात, जब हम लोग ने प्रीव्यू किया फिल्म का तो वेरी ऑकवर्ड थिंग वाज मैं नॉन स्टॉप सिर्फ एक ही बात कर रही हूँ टू दिस गाय बिलाल का क्या उसका नाम था, राहील सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, तुम रुक जाओ यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम लोग जब देख रहे थे तो एवरीवन वाज अनॉयड कहते तुम एक ही बात बार-बार रिपीट कर रही थी, व्हिच वाज वेरी वियर्ड। But again, that came out naturally. That came out naturally because वो इतना हाइपर सीन हो चुका था एंड इतना हैपो-हैज़र्ड मचा हुआ था। वैसे जिंदगी में भी ऐसी ही हैं आप, थोड़ी सी काम अफेक्ट देती हैं लोगों को कि चीजें हो जाएंगी, everything's going to work out. I'm very optimistic. कास्टिंग बहुत मजे की हो गई थी, नहीं हो गई थी, मतलब हम इंसान इतना नहीं कोशिश करता है, at the end of the day काम खुद ही निकल के आ जाता है, it takes you by surprise. जैसा हमने सोचा था वो वैसे नहीं, बेसिकली हम लोग ने रिहर्स इतना किया था शूट पे जाने से पहले 15-20 डेज तक, तो आई गेस दैट एक्चुअली रियली हेल्प्ड अस कि हम लोग अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकें। Scariest part of the movie was when we were going to this place, by walk हमें जाना था, हम अपने मोबाइल की टॉर्चेस ले लेके और उसी जगह से जो डेंस जंगल, एग्जैक्टली वहाँ से वो पूरा करना, वहाँ पे शूट करना
वो एक बहुत एक्चुअल सीन था जिसके अंदर इन लोग ने मुझे उठा के पटखा दिए दाने अंदर, तो दैट वाज कोई जानवर वैसे नजर आया जिससे वही जो अयाज ने बताया, बिल्ला जो जंगली बिल्ला था। अच्छा चले अयाज आपकी तरफ आते हैं। एक डायलॉग स्पॉन्टेनियस था बेसिकली, वो कभी भी रिहर्सल पे भी नहीं आया था मेरे माइंड में, वो ऑन स्पॉट हुआ था। ऑन स्पॉट आया था कि एक्शन बेसिकली इसको टॉन्ट करता है। एक जगह पे ये बैकआउट करते थे यार मैं नहीं कर रहा, तो मैं कहता वैसे तो पढ़ा तू स्विमिंग का चैंपियन बनता था आलिया के सामने। बेसिकली एक लड़की को इम्प्रेस करेंगे, मैंने स्विमिंग में ये किया, मैंने वो किया, और उस वक्त बैकआउट करते थे मैं तो नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। और जब काम की बारी तो वहाँ पे बैकआउट कर जाता, तो मैं कहता वहाँ पे तो बड़ा कह रहा था स्विमिंग का चैंपियन है, और वो लिटरली वो इसने बड़ा नेचुरल बोला। बहुत आलिया कौन ये बताओ ना। मारू को कहा है, तो वाह भाई ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। अच्छा उसके अलावा मुझे बताएं, अगर एक तो ये आपका सबसे स्कैरी जो आपको लगता है सबसे स्कैरी पार्ट ऑफ द फिल्म। लास्ट 40 मिनट्स डेड स्कैरी। लास्ट 40 मिनट्स स्कैरी बहुत। लास्ट 40 मिनट्स को देखे बगैर उठिए। हमने प्रीव्यू की है फिल्म सिनेमा, तो हमें वहाँ पर आइडिया हो गया था कि एग्जैक्टली। अच्छा, हमने क्योंकि खुद शूट भी किया, वो बिल्कुल ठंडा होता है और अंधेरा होता है, और नहीं बस एक्चुअली देखा हमने तो फिल्म इतनी दफा देख ली थी सारा कि हम एडीआरस भी करवा लिए थे, एडिटिंग भी बहुत दफा देख ली थी, प्रीव्यूज भी कर लिए थे, तो हम इम्यून हो चुके थे। लेकिन मैं उसके बावजूद मैं उन लोगों को देख रहा था जो सिनेमा का स्टाफ खड़ा हुआ था हमारे साथ, तो वो दे वर लाइक एग्जैक्टली ट्रू। अच्छा यानी कि लास्ट 40 मिनट्स में हाथ में किसी किस्म का कोल्ड ड्रिंक या पॉपकॉर्न नहीं होने चाहिए, सब साइड पे रख दो, गिर सकते बहुत झटके बहुत झटके मिलेंगे। आई सो वांट टू सी इट नाउ। व्हाट अबाउट यू दानिया? What about me? आप बताएं कोई what about me? Tell me, what do you want to know? मुझे बताएं आपका फेवरेट सीन या आपका डायलॉग, अगर कुछ आपको कोई डायलॉग का वही जैसे शहजीन ने कहा, बिकॉज हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे थे, कोई स्पेसिफिक फिल्मी डायलॉग नहीं है कमर्शियल, लेकिन कोई ऐसा जो आपको याद रह गया है? याद नहीं, आई डोंट थिंक वो दिन भी मुझे याद नहीं आ रहा। जब लड़ाई कर रहे थे, जब आपने कहा आपकी एक फाइटिंग सीक्वेंस है व्हिच यू रियली एंजॉय, तो उसमें किस बात पे लड़ाई हुई थी? बेसिकली मुझे दिखा है बहुत पैशनेट है अपने काम के हवाले से, बिकॉज ही इज अ फिल्म मेकर। तो उसमें एक लाइन है, तो उसको कहता है कि तुझे मेरी फिल्म में काम करना, तुझे आना पड़ेगा साले। तो वो जो पैशन है, जो एग्रेशन है उस तरफ, दैट इज प्रीटी क्लियर इन दैट सीन। तो और वो वही हमारा बहुत बड़ा वन टेक है, तो दैट इज लाइक रियली स्पेशल। जबरदस्त। आपसे तो मैं सीधी सीधी बात बोलूँगी, आपका फाइनल मैसेज टू द व्यूअर्स क्या होगा नाइट साहब? डिफरेंट फिल्म है, देखने ज़रूर जाए, देखना जरूर जाए, देखना जरूर। What about you, Daniel? Your message to the viewers जो आपको पूरी आवाम देख रही है अभी? Adding up to Naveed bhai, what he said, different है, बहुत different है, and it rectifies all the complaints जो regularly हैं कि commercial Indian movie से inspired होती है, drama होता है. It's nothing like that. It's a complete film. It's been done differently. Acting आपको differently नज़र आती है. So do watch it. It's a pretty good experience to watch. Excellent. अयाज फिल्म की खास बात एक तो पहली फाउंड फुटेज पाकिस्तान की, उसके अलावा फ्रेश फेसेस, क्योंकि वो वाले फेसेस नहीं जिनको आप देख देख के थक चुके हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा आप 20 तारीख को जाके देखें, वही वाली बात, आप 21 को जाके देखें। सब 20 को देंगे, 21 को कौन जाएगा भाई, तो आप 21 को जाके देखें। I like that. Improvisation आप देखिए भाई, जबरदस्त। I'm impressed अयाज। What about you, Shazeen? I just want to say one thing. मैंने पहले भी कही है, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मुझे पांडा मत कर। मैं नहीं खेलूंगी, पोलर बेयर नहीं। अच्छा खैर, तो इट्स जस्ट के लोग बहुत सारे कमेंट्स अपने फीडबैक्स देते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, बट और आई वांट टू से इसके सुनी सुनाई बातों पे मत जाए। सिर्फ एक ट्रेलर देख के, किसी भी छोटी बातों को देख के डोंट जज। आप जब तक खुद पूरी मूवी नहीं देखेंगे, आप लोग को नहीं पता चलेगा कि किस सॉर्ट की मूवी है। बहुत डिफरेंट है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि एक नया जॉनरा है और सबको जरूर पसंद आएगा। अच्छा, एक चीज ऐड कर दूंगा कि हमारा ट्रेलर देखने के बाद काफी लोगों ने कहा ये तो ब्लेयर विच की कॉपी है। एग्जैक्टली। तो बॉस, हर जंगल में बनने वाली फिल्म ब्लेयर विच नहीं होती है, एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है। अब यार 2 सुपर हीरो है, सुपरमैन और बैटमैन, हम क्या कहेंगे बैटमैन ने सुपरमैन की कॉपी की है? भाई दोनों अलग अलग है, दोनों तो ब्लेयर विच और एक्सपेक्ट दोनों अलग है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू गाइस लक। इंशाल्लाह आप लोगों की मूवी बहुत अच्छा करेगी। आई कैन गारंटी मैं डेफिनेटली जाऊंगी और देखूंगी, बिकॉज़ आई लाइक सच मूवीज एंड मैं जरूर अपना फीडबैक भी दूंगी, ऑनेस्ट फीडबैक। बिल्कुल। आप लोगों को मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपना फीडबैक जरूर दें। क्रिटिसाइज भी अगर करना है करें, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जब तक हम लोग जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हाउ इन द वर्ल्ड विल आवर फिल्म इंडस्ट्री गेट प्रमोटेड। तो हमें करना है ये। इसी नोट के साथ कि हमारे जितने यहाँ पे कास्ट मौजूद की जो मेहनत है, अल्लाह ताला इनको बहुत सक्सेस दे एंड यू गाइस विश बेस्ट ऑफ लक, नॉट ओनली फॉर द मूवी, इवन फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। लेट्स क्विकली गो एंड टेक नॉट अ ब्रेक, वी हैव टू गो। इजाजत, ब्रेक पे जा रही थी मैं वापस से, मुझे कह रहे हैं बस कर दो, बस नो ब्रेक। तो जल्दी से जाते हैं, आप लोगों से इजाजत लेते हैं। सायरा कबीर हमारे मेहमान हमारी टीम को
इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।